राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी और साल 2024 का आगाज हो चुका है और सीरियल के मोहल्ले में सभी की जिंदगी बदलने वाली है। अनुपमा में काव्या और डिम्पी को एहसास हो गया है कि वो जानवर की तरह जिंदगी बिता रही हैं। तो अनुपमा एक बार फिर अपनी पाक कला का प्रदर्शन अमेरिका में करने वाली है और अनुपमा के होटल का मालिक तो एकदम खुश हो जाएगा। जबकि ये रिश्ता में अभीरा ने आखिरकार अपने ऊपर लगा रोहित के जाने का कलंक मिटा लिया है और तो और अब तो पूरा परिवार अभीरा का फैन हो गया है। लेकिन रूही तो आज भी रोहित को छोड़ अभीरा को घर छोड़ने की सलाह दे रही है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की मदद के लिए ईशान सुपरमैन बनने वाला है और सभी से शादी करने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के यहाँ चलते हैं, यानी अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अनुपमा में काव्या और डिम्पी बहुत परेशान है क्योंकि दोनों ही माँ बनकर दोनों माँ बनने का सुख नहीं ले पा रही हैं। अब लेंगी भी कैसे? घर में वनराज और बाघ का जो राज चल रहा है, जो सदियों पहले अनुपमा के समय पर था। अब वनराज और बाघ मिलकर किसी को घर में सांस कहाँ लेने देते हैं। लेकिन इस बार वनराज के पिंजरे में आजाद पंछी यानी कि टीटू आ गया है। टीटू था तो पहले से ही, लेकिन इस बार तो उसने वनराज के मुंह पर बोल दिया है कि वो डिम्पी से प्यार करता है। अब कहीं ना कहीं डिम्पी भी टीटू से प्यार करती है, लेकिन वनराज के डर और अंश की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। आज होता ये है कि किचन में डिम्पी और काव्या अपना अपना दर्द बांट रही हैं। काव्या साफ कहेगी कि हम दोनों अकेले नहीं रह सकते और इसी वजह से तुमने ऐसे ससुराल को चुना और मैंने ऐसे पति को चुन लिया। अब हम दोनों ही अकेले रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। काश ये घर पहले जैसा होता जैसे अनुपमा के समय पर था। अब दोनों बहुओं को घर पिंजरा लगने लगा है। वहीं दूसरी तरफ छोटी अनुपमा को देखने के बाद काफ़ी परेशान है और इसी वजह से छोटी दोबारा अनुपमा को देखने के लिए उसके होटल पहुंच जाती है। यहाँ पर वो छुप छुप कर अनुपमा को देखती है, लेकिन तभी अनुपमा बाहर आ जाती है और आद्या को देखते ही बेबली बोल पड़ती है। अब ये सुनकर छोटी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि कहीं वो उसे पहचान ना ले, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। वहीं टीटू शाह हाउस में पहुंचकर बवाल कर देगा और खुलेआम डिम्पी से प्यार का इजहार करता है और वो भी वनराज के सामने। पहले तो टीटू अंश के साथ खेलता है और तभी वहाँ पर वनराज पहुँच जाता है। वनराज सबको अंदर भेजकर टीटू को खूब खरी खरी सुनाता है, लेकिन टीटू तो कड़े शब्दों में बोल देता है कि वो डिम्पी से प्यार करता है। टीटू वनराज को समझाता है कि उसने डिम्पी को कैद करके रखा है और वो अपनी मर्जी से अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रही। अब वनराज को टीटू एहसास दिलाता है कि डिम्पी प्यार से नहीं बल्कि उसके डर से शाह हाउस में रह रही है। वहीं ये रिश्ता में अभीरा दोष मुक्त हो गई है और पूरा पोदार परिवार लेट लेट कर माफी मांग रहा है। लेकिन इस बार अभीरा किसी की नहीं सुनने वाली। लेकिन विद्या के हाथ पैर पूजने पर अभीरा मान भी जाती है, लेकिन पोदार परिवार की खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली क्योंकि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन रूही को तो नहीं आ रही है शर्म, वो तो उल्टा अभीरा को घर छोड़ने के लिए उकसा रही है और बार बार पूछ रही है कि आखिर वो जा कब रही है। मतलब रूही की नजर आज भी अरमान पर है और रोहित के जाने के बाद ही उसे मौका मिल जाएगा अरमान के और करीब जाने का। आज होता ये है कि अरमान अभीरा के सामने नतमस्तक है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो माफ़ी भी मांग रहा है, बल्कि अभीरा के सामने वो माफ़ी बेच रहा है। अरमान बार बार अभीरा को घर छोड़कर ना जाने की बात कहता है, लेकिन अभीरा सुनती ही नहीं और अपना दर्द अरमान के सामने बयां करती है कि कैसे उसका परिवार उसे बार बार बेइज्जत करता है। लेकिन तभी वहाँ पर अरमान की माँ यानी कि विद्या आ जाती है और अभीरा उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। अब इस मौके पर अरमान की माँ भी अभीरा से एक मौका मांगती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद अभीरा ने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है कि उसे जाना है या नहीं, क्योंकि वो तो रोहित के वापस आने से इतनी खुश है। लेकिन तभी वहाँ रूही आ जाती है। अब रूही अभीरा से घर छोड़ने की एक वजह पूछती है तो अभीरा बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन रूही उसको कह देती है कि उसे सोच समझ कर फैसला लेना है कि आगे क्या करना है। इसके बाद नया ट्विस्ट आएगा। अब पोदार परिवार में 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और रोहित के कार के एक्सीडेंट की खबर लाते हैं। अब ये बात सबसे पहले अभीरा को पता चलती है और वो रोहित के पापा यानी माधव को बताती है। इसके बाद अभीरा अरमान को सब कुछ बता देती है और इस दौरान रूही भी सब कुछ सुन लेती है और टूट कर गिर जाती है। वहीं गुमे किसी के प्यार में बहुत कुछ होने वाला है जो आपको हिलाकर रख देगा। अरे सभी मुसीबत में पड़ने वाली है और ईशान सुपर हीरो की तरह सभी की मदद करने पहुंच जाएगा, वो भी अपनी शादी छोड़कर। आज होता ये है कि नीनाद के नाम पर समृद्ध सभी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। अब समृद्ध सभी को शादी के लिए मजबूर करेगा। अब अपने आजोबा को बचाने के लिए बेचारी सभी भी शादी के लिए हाँ कर देगी।
अब ईशान और सभी की शादी की तारीख भी एक है। इस दौरान ईशान को समृद्ध के इरादों के बारे में पता चलेगा। अब सभी को बचाने के लिए ईशान अपनी ही शादी के मंडप से भाग जाएगा। अब रीवा को छोड़कर ईशान सभी के पास पहुंच जाएगा। अब सभी ईशान की बात मानने से इनकार कर देगी और ऐसे में ईशान मौका देखकर समृद्ध पर हमला कर देगा। ईशान समृद्ध की जगह सभी से शादी कर लेगा। अब शादी करके ईशान सभी को अपने साथ मंडप ले जाएगा, जहां पर रीवा पहले से उसका इंतजार कर रही है। अब सभी की मांग में ईशान के नाम का सिंदूर देखकर रीवा के तो होश ही उड़ जाएंगे। अब सुरेखा भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगी और साफ साफ कह देगी कि वो इस शादी को नहीं मानती और ना ही सभी इस घर की बहू है। मतलब आपको आने वाले एपिसोड में खूब सारा मसाला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय। राम राम।